हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपर्स फोरम यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने देखा था, हमने एवरेज में 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें बेसिकली हमने 2 लेक्चर में थ्योरी डिस्कशन किया है और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब एक लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और आपको हमने दिखाया था कि कॉन्सेप्ट की पावर क्या होती है, जहाँ पे तुम्हें आपको एक भी फार्मूला रटने को नहीं था। हर एक क्वेश्चन ना तो मैंने एक्स माना था, ना वाई माना था, ना जेड माना था, सिर्फ नंबर्स पे ही खेला था। आपको भी क्या करना है, नंबर्स पे ही खेलना है और मैथ्स बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और सवाल आपके चुटकियों में निकलेंगे। तो कुछ और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 52, तो वे संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पर अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका मतलब वो संख्याएं आपकी किसमें होंगी, समांतर श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पे टर्म कितने आए होंगे, 1 2 एंड 3। अभी मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ नंबर क्या होंगे। तो अगर ये 3 टर्म हैं तो एक पेयर यहाँ से इस और इस नंबर का बना होगा और एक ये टर्म हमारा छूट रहा है। तो जब भी अगर ये केस बनेगा, इसका मतलब हमेशा एवरेज हमारा यही रहेगा। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे नंबर कुछ भी एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन नंबर क्या होने चाहिए, इवन नंबर। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा है 2, सेकेंड नंबर हमारा है 4, थर्ड नंबर हमारा है 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरा एवरेज क्या आएगा, 4। और 4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 52। यानी अगर ये वैल्यू 52 है तो इससे पीछे वाली इससे 2 कम होगी, यानी ये 50 रही होगी। और इससे आगे यानी 2 ग्रेटर होगी, वो क्या नंबर रहा होगा, 54। तो यहाँ से ये हमारा सीधा क्या हुआ, आंसर टिक। क्लियर है। तो ये यहाँ पर भी कुछ लोग एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला सवाल। तो अगले सवाल पे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 35। अब वे संख्याएं क्या होंगी। तो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों या प्राकृतिक संख्याएं हों, ये सारे टर्म जो हमारे चलते हैं किसमें चलते हैं, समांतर श्रेणी में। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो डायरेक्ट हमने इसके लिए स्पेशल केस क्या देखा था। तो यहां से देखिए 5 नंबर कोई भी रहे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां से भी देखिए बीच का टर्म तुम्हें मध्य वाला टर्म कौन सा मिलेगा, ये। यानी यही वाला टर्म हमारा क्या रहा होगा, एवरेज। तो एवरेज आपके सवाल में दे कितना रखा है, 35। तो यहां पर क्लियर है कि ये वैल्यू आपकी कितनी है, 35। अब यहां से ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, वे संख्याएं ही बतानी है। तो अगर इससे पीछे आ रहे हैं तो इससे 2 घटाइए, इससे पहले नंबर आया होगा 33, तो और घटाइए, इससे पहले नंबर रहा होगा 31। अब यहां से इसके आगे अगर हम जानते जाते हैं तो 35 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 37। 37 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 39। तो यहां से ये हमारे क्या मिले, नंबर। तो हमारा आंसर क्या आया, 31, 33, 35, 37 एंड 39। तो यहां से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन जा रहा है सी। यहाँ पर एक ऑप्शन गायब है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आंसर आपका इन्हीं ऑप्शनों में है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और ये सवाल उनके लिए बिल्कुल 2 सेकंड का है जिन्होंने कॉन्सेप्ट सही से फॉलो किया था। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगले सवाल पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी सवाल में बोला है 6 क्रमागत सम संख्याएं का औसत दे रखा है 37। तो उच्चतम संख्या बतानी है, यानी आपको हाईएस्ट नंबर बताना है। तो अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले लीजिए, लेकिन वो नंबर क्या होने चाहिए, सम संख्याएं हों। तो सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पहला सम नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। क्लियर है। यहां से हमने ये नंबर अपनी तरफ से लेट कर लिए हैं। अब यहां पर देखिएगा, एवरेज आपको क्या दे रखा है, 37। तो जब सम संख्याएं हैं इसका मतलब ये सीरीज हमारी किस में चल रही है, समांतर श्रेणी में। क्यों, यहां से देख लीजिए सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का है। तो इस केस में हमने एवरेज आपको क्या बताया था, एवरेज जो हमारा निकल के आता है
वो निकल के आ रहा था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 प्लस में 12 अपान में क्या करेंगे 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिली 14। 14 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 7। तो ये 7 आ रहा है एवरेज हमारे हिसाब से, लेकिन आपके सवाल में क्या दे रखा है 37। तो 37 इसे ले जाने के लिए आपने इसमें कितना ऐड किया होगा 30। तो 30 ऐड किया होगा तभी तो ये 37 बनेगा। तो 30 ऐड करने पे यानी 37 बना है। तो आपने हाईएस्ट नंबर क्या माना है 12। तो 12 में अगर कितना ऐड करना होगा 30। तो यहां से हमारा जो एवरेज निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आया 42। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या है 42। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कोई एक्स और वाई जेड नहीं माना है, आपको भी यही करना है। ये मुझे सॉल्यूशन करना पड़ रहा है इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये सवाल ओरली ही होंगे और आपसे भी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, लगातार 4 संख्याओं को जोड़ने का औसत 18 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। लगातार 4 संख्याएं, कुछ सवाल में कुछ प्रॉब्लम है क्या। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव ऐड नंबर, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है शायद, यहाँ पे होना चाहिए ऑड नंबर। ठीक है, क्या होना चाहिए ऑड नंबर, ये सही कर लेना। तो यहाँ पर जोड़ने वाली नहीं, यहाँ पर होगा हिंदी में बोलेंगे विषम। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो फिर से अभी हमने ये सवाल डिस्कस किया था, वही सवाल हमारा फिर से आया। अगर विषम संख्याओं की बात हो रही है तो फर्स्ट विषम नंबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट विषम नंबर 1, अगला हुआ हमारा 3, अगला हुआ हमारा 5, अगला हुआ हमारा 7। क्लियर है। तो ये 4 नंबर हमने अपनी तरफ से लेट कर लिए। अब सीरीज ये आपकी किस में चल रही होगी समांतर श्रेणी में। तो अगर सीरीज समांतर श्रेणी में है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां से देखिए एवरेज हमारा क्या आया, तो एवरेज की वैल्यू हुई 1 प्लस 7 अपान में 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी देगा 4। क्लियर है, कितनी देगा 4, जबकि आपके क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है 18। तो ये 18 4 कब बना होगा, इसमें जब हमने 14 अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो 14 ऐड करने पे ये बन गया 18, यानी ये हो गया हमारा एवरेज। आपसे पूछा क्या है वे संख्याएं बतानी है, तो हर एक नंबर में आप क्या करिए 14 ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट में ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15, अगले में ऐड करेंगे तो इसमें 2 ऐड करते चले जाइए सीधे 17, 19 एंड 21। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो आपकी कौन सी संख्याएं मिली 15, 17, 19 एंड 21। तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 995, 991, 996। इसका क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है। तो एक तो तरीका है ये पूरा डाटा आप ऐड करिए, दूसरा तरीका क्या है हमने यहाँ पे आपको सिखाया था क्या डेविएशन। तो डेविएशन आप देख लीजिए ऑप्शन सारे हमारे। अच्छा यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें इसमें क्या आपका एवरेज नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे 990 के ऊपर ही आनी है। ठीक है, तो 990 के ऊपर ही आनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे तो डी ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है, यानी ये आंसर तो हमारा कभी नहीं हो सकता। अब यहां से अगर मान लीजिए हम लोग डेविएशन मान लेते हैं कुछ भी 995, 991, 996, 990 और क्या है नंबर आपका 998। क्लियर है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा अपनी तरफ से एवरेज आप कुछ भी लेट कर लीजिए। ऑप्शन से उठाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन से उठा लीजिए वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 995 मान लिया एवरेज। क्लियर है,
तो हमने जब कॉन्सेप्ट किया था एवरेज के रेस्पेक्ट में, यहां से नेट डेविएशन आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो यहां से आपको डेविएशन क्या मिला, 0। यहां से निकालेंगे तो माइनस का 4, यहां पर आपको क्या मिलेगा डेविएशन प्लस का 1, यहां से क्या मिलेगा आपको 5, और अगर यहां से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 3। क्लियर है। अब यहां से प्लस वाली वैल्यू एक साथ, माइनस वाली वैल्यू एक साथ, तो माइनस का टोटल रिजल्ट मिल रहा है माइनस का 9, प्लस की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है 4। तो यहां से देखिए नेट डेविएशन आपको क्या मिल रहा है माइनस का 5। अब अगर आपका 995 एवरेज होता तो यहाँ पे नेट डेविएशन 0 मिलता। अगर ये -5 आ रहा है इसका मतलब एवरेज हमारा ये सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे, ये रिजल्ट फिर से डिवाइड करोगे। कितने लोग थे, 5 लोग हैं, 5 लोगों में डिवाइड करिए तो हर एक पे कमी कितने की आनी है, 1 की कमी आएगी। तो एवरेज भी हमारा 1 से कम हो जाएगा। तो एवरेज हमारा क्या मिलेगा, 995 से 1 की कमी कर दीजिए, तो आंसर हमारा क्या आ गया 994। क्लियर है, क्या आएगा आंसर 994। डेविएशन आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप फर्स्ट वाले लेक्चर को अच्छे से देखें। अब देखिए अगले सवाल पे अगर आते हैं, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अच्छा, यहां पर भी सिर्फ आपका डेविएशन ही टेस्ट हो रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है डेविएशन लगाने पे, है ना। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें, सब में यहां पर देखिए 12 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है 12। तो यहां से थोड़ी देर के लिए चाहें तो हम 12 हटा भी सकते हैं। क्लियर है। या ये मान लीजिए कि हमने यहां से मान लिया है क्या 12,000 ही मान लिया एवरेज। ठीक, तो अगर 12,000 ही मान लिया तो यहां से डेविएशन जब हम निकालेंगे तो हमें डेविएशन क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 112, वो भी प्लस की मिलेगी वैल्यू। 1 मिनट, यहां से आपको मिलेगी क्या 112। अगले से क्या मिलेगी वैल्यू हमें 108, अगले से क्या मिलने ही वैल्यू 105, अगले से मुझे क्या मिलेगी वैल्यू 110, अगले से क्या मिलेगी 1 और अगले नंबर से देखते हैं कितने, 5 ही नंबर थे ना। हाँ, तो यहां से ये आपको नेट डेविएशन मिला। अब यहां से अगर इनको हम ऐड करते हैं तो देखिए 5 था, ये 500 तो आना ही आना है क्योंकि 100 के ऊपर है सारी वैल्यू। अब यहां से देखिए 11 और 10 हुआ 21, 21 में 5 ऐड करेंगे 26, 26 में 8 ऐड करेंगे 34, 34 में 34 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी कुछ मिस्टेक की मैंने, फिर से देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या मिला, हाँ 100 से 11 ज्यादा था, 11 10 हुआ आपका 21, 20 में 5 ऐड करेंगे 26, और 26 में 8 ऐड करेंगे 34, और 34 में 12 ऐड करेंगे 46। तो ये 46 वैल्यू ये हुई, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिला 5-6। क्लियर है। अब यहाँ पे रिजल्ट आपके पास थे कितने 5 डाटा था, तो 5 से आप डिवाइड करिए यानी डेविएशन आपका इतने से बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी आपको 5 से डिवाइड करना है तो हमेशा क्या करिए ऊपर वाले नंबर का डबल, तो इसका डबल करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 10992, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो जो हमारा आंसर आना वाला है वो क्या आएगा 109.5, ये हमारा क्या मिलेगा एवरेज। तो कौन सा ऑप्शन देगा, 0.2 है, सॉरी हाँ 0.2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन हो गया इस सवाल का आंसर। क्लियर है। तो देखिए यहां पर भी हमने डेविएशन लगा के सवाल का आंसर निकाल दिया है। दूसरा तरीका क्या था, आप इन पूरे डाटा को ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं, लेकिन वो करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी थोड़ा ज़्यादा जाएगी क्योंकि बड़ा डाटा है। अगले सवाल पे अगर हम आते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है आपको। अब यहाँ पर भी देखिए आपको डेविएशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें नया पेज लेना पड़ेगा, कुछ डाटा है तो आपका बड़ा। तो
या यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अगले पेज पे जाऊंगा तो बार बार मुझे ये डाटा देखना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं इसका एवरेज 800, 800 इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 800 के करीब है। तो यहाँ पे जब हम डेविएशन देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 11, दूसरे नंबर से आपको मिलेगा माइनस का 8, अगले नंबर से देखिए डेविएशन आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का 12, अगले नंबर से देखिए आपको डेविएशन क्या मिलेगा, माइनस का 1, अगले नंबर से चेक करिए आपको डेविएशन क्या मिलने वाला है, माइनस का 13, अगले नंबर से देखिए डेविएशन आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का 2, अगले नंबर से देखिए डेविएशन आपको क्या मिलेगा, माइनस का 9, अगले नंबर से चेक करिए आपको डेविएशन क्या मिलने वाला है, माइनस का 5, अगले नंबर से देखेंगे तो हमें डेविएशन क्या मिलेगा, माइनस का 10, अगले नंबर से देखेंगे तो हमें डेविएशन क्या मिलने वाला है, माइनस का 4। अब देख लीजिए सभी में माइनस का साइन लगा है, तो क्या करिए हर एक नंबर को ऐड करके माइनस के साथ रखना है, ठीक है। तो हर एक नंबर को आपको माइनस के साथ रखना है। तो यहां से देख लीजिए 11 ऐड हुआ 19, 19 में 12 ऐड करेंगे ये होगा 31, 32 और 32 में 13 ऐड करेंगे 45, 45 में 2 ऐड करेंगे 47, 47 में 9 ऐड करेंगे ये होगा आपका 56, 56 में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ 61, 61 में 10 जोड़ेंगे 71, 71 में 4 ऐड करेंगे 75। तो ये वैल्यू आई माइनस की 75। अब ध्यान से देखें यहाँ पर डाटा आपके पास कितना था, 10 आंकड़े थे, तो 10 आंकड़े थे, इसमें 10 से डिवाइड करिए तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस का 7.5। अब देख ले इसमें हमने कितना टाइम आपका बचा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डिजिट आपको पहली बात लिखने पड़ते हैं, फिर इनको आप ऐड करते, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करते, तब आंसर लेके आते हैं। लेकिन हमने देखे इनको कितने छोटे डिजिट में तोड़ दिया है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। अब क्या करेंगे आप माइनस 7.5 यहाँ से घटा दीजिए, तो 800 से जब हम माइनस 7.5 घटाएंगे तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 792.5। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहां से आंसर हमारा क्या आया, सी। क्लियर है। तो डेविएशन आपको हर जगह आपको हेल्प करेगा, पूरी अर्थमेटिक में मैंने कहा है डेविएशन आपको हेल्प करेगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें या परसेंटेज पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें। आइए अगले सवाल पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 13 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु क्या होगी। यहां पर भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सिर्फ 2 सेकेंड चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉपी पेन चला रहे हो इन सवालों में भी तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखें यहाँ पर 13 बच्चों का दे रखा है, यानी स्टूडेंट आपके कितने हैं, 13, और यहां से इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, तो एवरेज दे रखा है कितना, 19। क्लियर है, कितना है, 19। अब देखें यहां पर 13 स्टूडेंट के साथ यहां पर एक शामिल होगा क्या, टीचर। क्या शामिल हुआ, टीचर। तो यहां से जो अब एवरेज हो जाएगा वो कह रहा है 1 वर्ष से बढ़ जाएगा। अब ये नया एवरेज जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिला, 20। अच्छा यहां पर ध्यान से देखिए, आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने गए और सभी ने पैसे मान लो 19 लेके आए थे, ठीक है, और 13 और आपके फ्रेंड थे। तो इसका मतलब अब सभी के पास अगर 20-20 रुपए चले गए तो इसका मतलब क्या है, पहली बात अपने हिस्से का तुम 20 रुपए तो लेकर आओगे, ठीक है, और तुम्हारे आने की वजह से ही अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो 13 लोग थे इनके लिए भी आपको 1-1 रुपया एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम देखें टीचर की एज कितनी रही होगी, तो पहली बात ये टीचर अपना 20 तो लाएगा हिस्से का। अब इन लोगों को भी तो इसे 1 से बढ़ाना पड़ेगा, कितने लोगों को, 13 स्टूडेंट हैं, तो 13 स्टूडेंट को 1 से बढ़ाने के लिए कितना टोटल लाएगा, 13। तो यहां से इसमें 13 हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 33।
अब यहाँ पर भी एक्स वाई जेड मानते हो, कहीं कुछ मानने की जरूरत है? ये जब ही नहीं है जब आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ है, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द किंग, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु, यहां पर भी सेम सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा डाटा ही तो चेंज किया है। तो इस बार स्टूडेंट कितने हैं आपके? 12 हैं स्टूडेंट, आपके हैं 12। अब एवरेज कितना है यहाँ पे? तो एवरेज है इनका 20 वर्ष। कितना है? 20 ईयर। अब कह रहा है इसमें एक टीचर भी हम शामिल करेंगे। तो यहां से देखिए 12 स्टूडेंट हैं, साथ में और कौन शामिल हो रहा है? एक यहाँ, यानी अब यहां पर लोगों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब फिर से वही चीज है, एवरेज अगर 2 से बढ़ा है तो इसका मतलब अब सबका एवरेज कितना हो जाएगा? 22। अब 22 जाने के लिए सबसे पहली बात टीचर अपने हिस्से का 22 इसको लाना ही पड़ेगा। टीचर को क्या करना पड़ेगा? अपने हिस्से का 22 ये लेके आएगा। साथ में 2 से इनको बढ़ाने के लिए सबके लिए 2-2 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो कितने लोगों के लिए? यानी 12 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट के लिए 2 एक्स्ट्रा लेके आना होगा, यानी इतना इसको एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो अगर इतना एक्स्ट्रा लेके आया तो यानी 22 और प्लस में 24, तो ये इसकी होगी एवरेज, सॉरी इसकी एज। तो यहां से आंसर हमारा कितना आया? 46 ईयर। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। तो ये सवाल भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये यहां पर जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये डाटा कुछ भी आपको लिखने को नहीं है, ये मेंटली कैलकुलेशन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं। 15 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब यहां पर देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर गलती करने के 100% संभावना होती है। तो उस बच्चे की आयु बतानी है कितनी होगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहले स्टूडेंट कितने हैं आपके? 15। अब यहां पर और एवरेज एज कितनी है सबकी? तो एवरेज दे रखा है कितना? 25 ईयर। क्लियर है। अब हो क्या रहा है, इसमें एक बच्चा और आ रहा है। तो अगर एक बच्चा और आ रहा है यानी 15 स्टूडेंट तो थे, प्लस हमने मान लिया एक बंदा ये और शामिल हुआ, ठीक है। अब एक बंदा जब ये शामिल हुआ तो एवरेज एज अब क्या आएगी? एवरेज एज अब आने वाली है कितनी? 1 वर्ष कम हो गई। यानी अब इस पूरे ग्रुप की एवरेज एज कितनी आने वाली है? 24 ईयर। अच्छा यहां पर आपको ये समझाया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वैल्यू हुई होगी। तो इसका मतलब ये वास्तव में अभी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके पास 24 है, यही मतलब हुआ ना। लेकिन ये कब आया होगा? जब सभी लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया होगा। अब इनके ये जो 15 स्टूडेंट थे, इनके एवरेज एज में कमी क्यों आई? इसका मतलब इसकी एज 24 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने सबने एक एक डोनेट किया है। तो अगर सभी ने एक एक डोनेट किया है, कितने लोग करेंगे? 15 इंटू 1, यानी कितना डोनेट करके? -15, यानी 15 डोनेट करके तब इसको इन्होंने 24 तक लेके आ पाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? उस स्टूडेंट की एज कितनी रही होगी? तो यहां से क्या करेंगे? 24 से आप 15 को घटा देंगे, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? 9 ईयर। ये सवाल आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहां पर 100% संभावना है सवाल को गलत करने की, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो हम देख रहे हैं वो इस डाटा से देख रहे हैं। इससे पहले जब यहाँ पे कोई शामिल होके अगर बढ़ रही थी तो हम फर्स्ट वाले डाटा से एनालिसिस कर रहे थे। क्लियर है? आई होप
बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, सिस्टमेटिक अगर पढ़ेंगे तो बहुत कम टाइम में और कॉन्फिडेंस के साथ 100% स्कोर करके आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।